नीतीश जी की तबीयत खराब होने का ये कतई मकसद नहीं होता कि पोस्टर बॉय आप उनको बनाओ, उनके नाम पे आप वोटर्स को रिझाओ और उसके बाद कहोगे चलो टाटा बाय तो बाय। फिर क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए फिर बताइए। ये सीधा, अगर उनकी तबीयत खराब है तो आप बताइए पब्लिक को कि हाँ उनकी तबीयत खराब है, क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए? अगर तबीयत खराब है तो क्या करें फिर बताइए? दोबारा चुनाव करा दें क्या 4 महीने में? सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, आपका पूरा हक है कि उनसे भी सवाल पूछिए कि किस बेसिस पे उनको कुर्सी से हटाया गया। आज आपको जो इतनी हमदर्दी अचानक नीतीश कुमार से होने लगी है, आप उनकी आलोचना करने को तैयार नहीं हैं। आप कह रही हैं भैया उनको बीजेपी गलत कर रही है, हम उनके साथ हैं, इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री। आपको ये हमदर्दी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि जेडीयू का वोट जेडीयू से खिसकेगा, और वो जब खिसकेगा तो कहां जाएगा? आप उस वोट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इसलिए आप नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। कंचना यादव, महाराष्ट्र में शिवसेना को उन्होंने तोड़ा तो क्या हम शिवसेना के साथ खड़े नहीं हुए? क्या हमें शिवसेना का वोट मिला? नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक ताजा तरीन लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, राजनीति में हर चीज संभव है। वे लोग भी आज के समय में नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं जो एक समय पर नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते थे, जदयू को गाली दिया करते थे, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद उनके कुछ बड़े बड़े विधायक नेता हमारे दल में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, इनके नाम कहूं तो आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव की मैं बात कर रहा हूं। आज के इस डिबेट में जिस तरह से मानक गुप्ता ने खुलेआम इनको धोया, कहा कि आप नीतीश कुमार की बड़ाई इसलिए कर रहे हो ताकि कुछ ऐसे दल के नेता आपके साथ शामिल हो जाएं, तब इनका मुंह बंद हो गया। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। आज का यह पूरा डिबेट देखकर जाइए, मजा बहुत आने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर लीजिए। तो आइए बिना देर किए आज के इस लेटेस्ट डिबेट को शुरू करते हैं। प्रचार में आपने कहा था वो बीमार हैं, आज आपका स्टैंड बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल आज भी हम उसी स्टैंड पे है कि नीतीश जी की तबीयत खराब है। लेकिन बात नीतीश जी की तबीयत, सुन लीजिए ना, नीतीश जी की तबीयत खराब होने का ये कतई मकसद नहीं होता कि पोस्टर बॉय आप उनको बनाओ, उनके नाम पे आप वोटर्स को रिझाओ और उसके बाद कहोगे चलो टाटा बाय बाय। तो फिर क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए फिर बताइए। ये सीधा, अगर उनकी तबीयत खराब है तो आप बताइए पब्लिक को कि हाँ उनकी तबीयत खराब है, क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए? अगर तबीयत खराब है तो क्या करें फिर बताइए? दोबारा चुनाव करा दें क्या 4 महीने में? नहीं मानक जी, आप ऐसा मत करिए। तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, पूरे देश में उसके साथ थोड़ी सी सिंपैथी और हमदर्दी रखिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, थोड़ी सी हमदर्दी रखिए। वो तबीयत खराब हो सकती, लेकिन सवाल ये है कि फिर आगे क्या करें? सुन लीजिए, ये सवाल क्या चिराग पासवान ने उठाए थे? ये सवाल क्या जीतन राम मांझी ने उठाए थे? ये बात क्या रद्दीमाल हो चुके नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी नहीं कह रहे थे? तो यहाँ पर सारे नेता बैठे, सारे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, आपका पूरा हक है कि उनसे भी सवाल पूछिए कि किस बेसिस पे उनको कुर्सी से हटाया गया। हम उनके साथ है अगर उनकी तबीयत खराब है, और वो पॉलिटिकल जोक नहीं हो सकता। मानक जी, किसी की तबीयत खराब होना पॉलिटिकल जोक नहीं हो सकता, लेकिन वो सीएम पद पर नहीं रह सकता। लेकिन किस लिए आपने हटाया, ये जवाब तो आपको देना चाहिए ना। ठीक है, ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया। मतलब आरजेडी का स्टैंड ये है कि नीतीश कुमार जी की तबीयत का जो आपने सीक्रेट बनाया हुआ है उसको पब्लिक में रखिए और फिर उनको हटा दीजिए, मतलब उनको कहकर बताकर हटा दीजिए। ठीक है, कैसे सीएम है नीतीश कुमार? कंचना यादव, नीतीश जी कैसे नेता, कैसे सीएम है? देखिए, कैसे नेता कैसे सीएम है, इस डिबेट में जाएंगे तो कई घंटों डिबेट हो सकती है। एक पर्सन है, एक कुर्सी पर बैठे हैं, एक पद पर बैठे हैं, उस पद की गरिमा है उन्होंने। इसमें एक एंगल और मैं बताता हूं, इसमें एक एंगल मैं बताता हूं। आज आपको जो इतनी हमदर्दी अचानक नीतीश कुमार से होने लगी है, आप उनकी आलोचना करने को तैयार नहीं हैं। आप कह रही हैं भैया उनको बीजेपी गलत कर रही है, हम उनके साथ हैं, इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री। आपको ये हमदर्दी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि जेडीयू का वोट जेडीयू से खिसकेगा, और वो जब खिसकेगा तो कहां जाएगा? आप उस वोट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इसीलिए आप नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। कंचना यादव, महाराष्ट्र में शिवसेना को उन्होंने तोड़ा तो क्या हम शिवसेना के साथ खड़े नहीं हुए? क्या हमें शिवसेना का वोट मिल रहा था? क्या अकाली दल को खत्म किया इन्होंने? जब हेल्थ ग्राउंड पे उड़ीसा पे इन्होंने सवाल उठाया और पद से, मतलब जिस भी तरीके से उनका पॉलिटिकल नैरेटिव मोदी जी ने बनाया उनके हेल्थ को लेकर, नहीं क्या हमने बोला नहीं? क्या पर जेडीयू टूटी थोड़े है? कहां टूटी है जेडीयू? नीतीश कुमार खुद फैसला कर रहे हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, आप कह रहे हैं जेडीयू तोड़ दी। वो बेहतर है, लेकिन अगर चुनाव के पहले हम कह रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, तब भी आप इसी तरह से आप एकदम रजिस्ट कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। समय के साथ आपको भी अपने ऑडियंस को दिखाने को मिलेगा, और जो हम कह रहे हैं वो प्रूव हुआ है और प्रूव होगा। नहीं, एक मिनट मैं आपको याद दिला दूं, आप भी मेरे साथ दर्जनों डिबेट इस पर कर चुकी हैं, चुनाव से पहले भी। मैं हमेशा कहता था बीजेपी को जेडीयू का सीएम नीतीश कुमार के रूप में बनाना पड़ेगा, हम लगातार कहते थे, और फिलहाल एक बार को तो वही हुआ। किसी ने यह नहीं कहा था कि नीतीश कुमार नहीं हटेंगे, 5 साल सीएम बने रहेंगे। सबको पता था उनकी तबीयत के बारे में, ओपन सीक्रेट था वो, इसलिए उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने मिलकर एक लंबा प्लान तैयार कर लिया। आपके हाथ में कुछ नहीं लगा, आप मान लीजिए, इस बात को स्वीकार कर लीजिए।
देखिए, हम अपोजिशन में हैं, हम इस बात को तो पहले भी स्वीकार किए हैं। आप चाहे जैसे लड़े हो, चाहे धन तंत्र, जनतंत्र, मन तंत्र, जो भी तंत्र का उपयोग किए हो, उससे परे हम तो हम ये नहीं करें कि सीएम हम बन जाएंगे ना मानक जी। अगर हम ये दावा कर रहे हो कि सीएम हमारे बन जाएंगे, तब तो आपकी ये बात बनती है। लेकिन पहली बात की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, जैसे आरजेडी बोल रही है, क्या मतलब है भाई आपका इससे? यानी खैर बोलते रहिए, हम समझ सकते हैं, पीड़ा बहुत है। दूसरी बात कंचना जी, ये याद रखिए कि सिर्फ नीतीश कुमार नामांकन नहीं कर रहे थे इसलिए अमित भाई नहीं आए थे। माननीय गृह मंत्री इसलिए आए थे क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नामांकन कर रहे थे। हमारे बहुत सारे मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद बने, उसमें से एक वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अलग सम्मान होता है। ठीक है, ओके। वाजपेयी जी, क्या लग रहा है आपको? एनडीए ने बहुत बढ़िया फॉर्मूला बनाया ना, ये सब खुश, विन विन सिचुएशन। देखिए मानक जी, जो मेरा समझ काम कर रही है, जो अपना एक्सपीरियंस भी है, 40-45 साल की राजनीति देखी है हमने, और जनता दल में जब नीतीश कुमार गए थे वहां से बाहर निकल के, सबसे पहले वही गए थे। तो जो खेलने वाली बात है ना, तो नीतीश कुमार कोई पहली बार नहीं खेल रहे, ये 2005 से पहले से खेलते आए हैं, 88 से। समझदार राजनीतिक हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। लेकिन ये कहना सर्वथा गलत होगा कि कोई किसी ने दबाव डाल लिया या किसी ने करवा लिया। नीतीश कुमार कोई काम किसी के कहने से नहीं करने वाले, नंबर 1। और मेरा आकलन ये भी है कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, अब उनका मन ये करा कि भाई आप थोड़ा आराम करेंगे, राजनीतिक संन्यास लेंगे, एल्डर हाउस में जा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार। अभी आपने पीछे कुछ मिनट का वीडियो देखा, इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणी बगल में दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में इसमें लिख कर जाएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, पॉलिटिक्स से नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव आज के समय में यहाँ पर नीतीश कुमार की बड़ाई कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि ये लोग चाटुकारिता पर उतर चुके हैं। दोस्तों इसका फायदा ये लोग यही लेना चाहते हैं कि उनके नेता इनके साथ शामिल हो जाएं, जो नीतीश कुमार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, वो लोग इनके साथ आ जाए और इनसे जुड़ जाए, ताकि इनको और आसानी होगा वोट बैंक बढ़ाने में। वैसे दोस्तों आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर जाएं। आरजेडी वाले, विपक्ष वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के बिना बोले हैं बहुत कुछ अपने आप में सोच लिए हैं कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो इनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।